मिस्टर गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की भी जो हम आज मना रहे हैं उनकी उसकी भी शुभकामनाएं सर। पहले तो बिल्कुल बहुत बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं, जैसा हमने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। हाई बेस भी था लास्ट ईयर का, उसके बावजूद इतनी बढ़िया ग्रोथ आपने कैसे देखी? की हाइलाइट्स बताइए सर इस क्वार्टर के। ऐसा है कि इस साल देश के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है काफी इंक्रीज हुई है। उसके अंदर में करीब करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन का इंक्रीज होता है, हमने देखा है कि एक्सचेंज के ऊपर में हमें उसका काफी फायदा होता है और हमारे पास में काफी एक वॉल्यूम ग्रोथ आती है। हमने लास्ट ईयर कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे। एक हमारी रियल टाइम मार्केट हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर में आप 1 घंटे के नोटिस पर पावर खरीद सकते हैं। और इस मार्केट के अंदर में काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा इस साल। लास्ट ईयर इसमें हमने करीब करीब 5.7 बिलियन यूनिट की ट्रांजेक्शन की थी। और इस साल इसके अंदर में 14.7 बिलियन यूनिट्स, करीब करीब 3 गुना इसमें ट्रांजेक्शन हुई, जिसके कारण से काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा। हमने कुछ लास्ट ईयर ग्रीन टर्म हेड मार्केट और ग्रीन डे हेड मार्केट भी स्टार्ट किए। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट किए हमने नेपाल और भूटान के साथ में। इन सब के कारण से भी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहा। और इस साल आरईसी की भी, आरईसी और ईसर्ट की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई है। इन सब के कारण से वॉल्यूम ग्रोथ जो है करीब करीब 37% का रहा हमारे यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर में। अगर आप देखें 9 महीने के नंबर्स, तो उसके अंदर में बढ़ोतरी कोई जो है 43% की रही है। बिल्कुल सर, वही बात है कि नंबर्स बढ़िया रहे, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रही। अब ये देखना है सर, ये कंटिन्यू रहेगा? आपको लगता है इसी तरीके की ग्रोथ आगे भी पॉसिबल है, सस्टेनेबल है, ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं इस बार? देखिए, कितनी ग्रोथ होगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। पर एक चीज जरूर है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें आप, तो हमारा पावर कंजम्पशन आज पर कैपिटा पावर कंजम्पशन करीब करीब 1200 1250 मिलियन यूनिट्स है। वर्ल्ड एवरेज अगर आप देखें तो ये करीब करीब 3500 3600 है। तो हमारा वर्ल्ड एवरेज से भी कोई 1/3 है। तो हिंदुस्तान के अंदर में जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने जो है 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 8 से 10% की गति से बढ़ेगा आगे। और अगर ये होगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ एक्सचेंज के ऊपर में भी इसके कारण से जो है वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। और हम जैसा कि आपने देखा है नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने आरटीएम ग्रीन मार्केट लॉन्च की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती थी कोई 11 दिन तक के डिलीवरी के लिए। अब आगे जो है 365 डेज तक की डिलीवरी के लिए हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। और जिसके लिए हमने रेगुलेटर के पास में अप्लाई किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि जी। आने वाले 2-3 महीने में अप्रूवल मिल जाएगी। तो इन सब के कारण से ओके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी हमारे यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। ओके, तो ये बिल्कुल सही कारण आपने बताया, पॉइंट टेकन सर, कि क्यों ग्रोथ अच्छी आपको दिख रही है और क्या है प्रॉस्पेक्ट्स आगे भी। इसी तरह से डिमांड हम देख रहे हैं बढ़ रही है और उसका असर हम नंबर्स पर भी देख रहे हैं। सर, पावर ट्रेडेड वॉल्यूम्स किस तरह से रहे ऑन द एक्सचेंज एंड व्हाट काइंड ऑफ मोमेंटम आप देखते हैं आगे कमिंग ईयर में? आपने कहा 8 से 10% तक आप ग्रोथ देखेंगे, बट स्पेसिफिक अगर हम पावर ट्रेडेड वॉल्यूम्स की बात करें एक्सचेंज पर, ईयर ऑन ईयर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ का सर प्रोजेक्शन? देखिए, मैं फ्यूचर के बारे में बड़ा कोई फ्यूचरिस्टिक नंबर नहीं देना चाहूंगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर देश के अंदर में 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी, तो एक्सचेंज के ऊपर में 20-25% की वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली हो सकती है। एंड हमारा काम है बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, मार्केट के लिए नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब के कारण से जो है वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। ओके, 20 से 25% मिनिमम आप देख रहे हैं होगी, अगर 8 से 10% एक्सचेंज में हम ग्रोथ देखेंगे। बिल्कुल सही। सर, आपको अभी हाल ही में क्लियरेंस भी मिली है टू रीस्टार्ट ट्रेडिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है सर रेवेन्यू में Q3 में, और गोइंग फॉरवर्ड इस एरिया में क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? के अंदर में हमारा कोई 14% कंट्रीब्यूशन रहा है आरईसी का। और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंदर में करीब करीब हम 1 करोड़ सर्टिफिकेट्स आरईसी और रिसर्च के ट्रेडिंग कर पाएंगे। और जिसका करीब करीब 10% जो है ओवरऑल वॉल्यूम के अंदर, ओवरऑल हमारी वॉल्यूम में और टर्नओवर में कंट्रीब्यूशन रहेगा। ओके। सर, आपने ऑफ कोर्स बताया डिमांड स्ट्रांग दिख रही है, बट अगर मैं इस पे एक नंबर जानना चाहूँ, क्या आउटलुक लग रहा है पावर डिमांड को लेकर और पावर प्राइसेस
इन FY23 अगर हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वॉल्यूम सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सचेंज पर, और किस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं अलग-अलग सेगमेंट्स में, कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने की एक क्षमता रखता है? देखिए, ग्रोथ इस साल की ग्रोथ तो कंट्री के अंदर 10% की चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में भी मेंटेन रहेगी ये। और हमारा जो इस साल का नंबर है, वी आर एक्सपेक्टिंग टू टच 100 बिलियन यूनिट्स, 100 बिलियन यूनिट्स हमारा जो है इस बार वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद है हमें। आने वाले टाइम के अंदर में रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन काफी हो रहा है और हमने लास्ट ईयर और इस साल के अंदर में ग्रीन टर्म हेड मार्केट और ग्रीन डे हेड मार्केट लॉन्च की है। इस मार्केट के अंदर में अभी कुछ ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर में इसके अंदर में काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ होगी। और इसके साथ साथ में लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं, इन सब से मिलाकर के जो है हमें फ्यूचर में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी मिलने की ओके, सो ये कारण है जिससे आप वॉल्यूम बढ़िया देख रहे हैं आगे ग्रोथ के लिए। है। ऑल्सो सर, बात चल रही है, आप इंट्रोड्यूस करेंगे डेरिवेटिव्स इन पावर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या प्रोग्रेस है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? थोड़ा-सा और इसको विस्तार से क्वांटिफाई कर पाएंगे सर? देखिए, ऐसा है कि आईएक्स जो है ये फिजिकल डिलीवरी एक्सचेंज है। यहाँ पर पावर की डिलीवरी होती है, बायर और सेलर जो होते हैं एक्चुअल वही ट्रांजेक्शन करते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली सेबी रेगुलेटेड है और ये सिर्फ सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस में ही लॉन्च हो सकते हैं, जैसे कि एमसीएक्स है। तो जब ये डेरिवेटिव्स मार्केट में लॉन्च होते हैं, इससे एक फायदा होता है कि स्पॉट मार्केट के अंदर में एक अच्छी लिक्विडिटी आती है, प्राइस के अंदर में एक वोलेटिलिटी कम हो जाती है और लोग जो पावर के परचेजर्स हैं, एक्चुअल में परचेजर्स, उनके पास में एक डेरिवेटिव मार्केट के अंदर में अपनी प्राइस वोलेटिलिटी के कारण से हेज करने की का ऑप्शन रहता है। तो वहां वो हेज करके और स्पॉट मार्केट के अंदर में पावर की डिलीवरी ले सकते हैं। तो जहां देखा गया दुनिया भर के अंदर में जहां जहां डेरिवेटिव मार्केट्स होती हैं, वहां स्पॉट मार्केट के अंदर में भी काफी काफी डेप्थ आ जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ये डेरिवेटिव मार्केट्स लॉन्च होगी कमोडिटी एक्सचेंजेस के अंदर में, स्पॉट मार्केट में भी इसका एक अच्छा इफेक्ट आएगा। सर, हमने देखा आपके 80 करोड़ तक जो नेट प्रॉफिट राइज़ हुआ है ऑन हायर रेवेन्यूज़ क्लियरली, और आपने कहा आगे भी इस तरह से ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि हम अच्छी खासी ग्रोथ कर पाएँ। ये साल व्हेन वी क्लोज दिस ईयर Q4, ओवरऑल साल की परफॉर्मेंस विज़-अ-वी लास्ट ईयर कैसी दिख रही है सर? हमें तो बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। लास्ट ईयर हमने कोई 211 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 300 करोड़ रुपए के आसपास टच करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है कोई 221 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। और आने वाले 3 महीने के अंदर में अगर ऐसी ही ग्रोथ रही तो 300 के आसपास का प्रॉफिट टच करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के वॉल्यूम्स के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी और आरईसी और रीसेट मिलाकर के, जैसे मैंने कहा आपको, 100 बिलियन यूनिट्स जो है होने की उम्मीद है और जो कि करीब करीब 33% की ग्रोथ आएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हुँ। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे गैस एक्सचेंज की परफॉर्मेंस कैसी रही और व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू यू एंटिसिपेट देयर सर? देखिए, गैस एक्सचेंज के अंदर में हमारा परफॉर्मेंस इस बार काफी अच्छा रहा है। लास्ट हुँ, ईयर हुँ। दिसंबर के महीने में हमें पीएनजीआरबी से अप्रूवल मिला था, हमने गैस एक्सचेंज स्टार्ट की। इस साल गैस के इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें आप तो रेट काफी हाई रहे थे, जो कि काफी अनअफोर्डेबल थे इंडिया के लिए। इसके बावजूद जो है हमने गैस एक्सचेंज के अंदर में थर्ड क्वार्टर के अंदर में ब्रेक इवन अचीव किया। इस बार हमारे यहाँ पर कोई 35 लाख MMBTU की ट्रांजेक्शन हुई और आने वाले टाइम के अंदर में, जैसा कि आप जानते हैं कि गैस का एनर्जी बास्केट के अंदर में कंट्रीब्यूशन कोई सिर्फ 6% ही है गैस कंजम्पशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है इसको 6% से 15% करने का, क्योंकि गैस जो है क्लीन फ्यूल है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अभी देखें आप तो वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट में काफी एलएनजी टर्मिनल्स भी लग रहे हैं। एलएनजी टर्मिनल्स की कैपेसिटी 42 मेट्रिक टन से जो है, मिलियन मेट्रिक टन से करीब करीब 75 हो जाएगी। गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब गैस का कंजम्पशन बढ़ेगा तो गैस एक्सचेंज के अंदर में वॉल्यूम भी जो है काफी बढ़ेगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी इनिशिएटिव चल रहा है, काफी बड़ा जो है मुहिम चालू की है उसके ऊपर। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर में हमारी जो गैस एक्सचेंज है, इसके अंदर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में आज ट्रांजेक्शन हो रही है, उस लेवल की ट्रांजेक्शन होने की उम्मीद है। हुँ। सर, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की बात चल रही है और उसमें काफ़ी फ़ोकस दिया जा रहा है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी या पावर ट्रेडिंग, इससे जनरेट किए जाएँ ज़्यादा फंड्स,
और इसके लिए एक्सचेंजेस भी गियर अप कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कंपटीशन भी सर इंटेंसिफाई होगा यहाँ पर। बीएससी ने काफ़ी कुछ यहाँ पर काम सोचा है करने के लिए। तो कंपटीशन को कैसे देखते हैं? कैसे हैंडल करेंगे सर, जैसे आपकी लीडरशिप रहे वहाँ पर? देखिए, सेक्टर में जब जब कंपटीशन होता है तो सेक्टर में एफिशिएंसी आती है। तो कंज्यूमर्स के लिए तो कंपटीशन हर समय एक अच्छा अच्छा सौदा है, होना चाहिए कंपटीशन सेक्टर के अंदर में। और हम तो पिछले 13 साल से एक दूसरी पावर एक्सचेंज भी चल रही है, एनईसी प्रमोटेड पावर एक्सचेंज है। तो कंपटीशन तो शुरू से ही है, और कंपटीशन होगा, और नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में आएंगे, कंज्यूमर्स को और बेनिफिट मिलेगा। अगर आज देखें हिंदुस्तान के अंदर में, तो करीब करीब 6-7% ही टोटल जनरेशन का एक्सचेंजेस के थ्रू से ट्रांजेक्शन होता है। जबकि दुनिया के अंदर में जो एक्सचेंजेस हैं, वो उनके अंदर में 30-40% जनरेशन जो है एक्सचेंजेस के थ्रू से ट्रांजेक्शन होती है। तो ये मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के अंदर में जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी, उसके अंदर में उनका विजन था कि एक्सचेंजेस के थ्रू से ट्रांजेक्शन जो है वो 25% तक इंक्रीज होनी चाहिए आने वाले 2-3 साल के अंदर में। तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो ये कंपटीशन इज मोस्ट वेलकम, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारा काम है नए नए कॉम्पिट प्रोडक्ट लॉन्च करना, जी। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, हुँ। वो हम कर रहे हैं। लेकिन सर मैं जैसा कह रही थी, एक तो क्विकली आपसे पहले तो बजट पे समझ लेते हैं, किस तरीके की उम्मीदें रखें इस बार बजट से? आप कैसा चाह रहे हैं बजट हो जिससे सेक्टर के लिए अच्छा हो? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट एक रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करें। बट जैसा आप जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में काफी वेरिएबिलिटी होती है। तो इतनी कैपेसिटी एडिशन करने के लिए, उसको ग्रिड के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए स्टोरेज सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जैसे बैटरी स्टोरेज है, ग्रीन हाइड्रोजन है, स्टोरेज सिस्टम के ऊपर में बजट के अंदर में कुछ प्रोविजन होना चाहिए इनको डेवलप करने के लिए। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको शुरू के अंदर में सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काफी काम करने की जरूरत है। तीसरा, कोल के ऊपर में सेस के अंदर में काफी ज्यादा सेस है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ रही है। तो कोल सेस के अंदर में उम्मीद है कि शायद कुछ रिडक्शन हो। और गैस साइड के अंदर में, गैस अभी जीएसटी में नहीं है। हर स्टेट के अंदर में डिफरेंट टैक्सेशन होते हैं, जिसके कारण से गैस मार्केट को डेवलप होने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है इस बजट के अंदर में गैस भी जो है, गैस को भी जीएसटी में लाने के लिए शायद कुछ प्रोविजन किया जाए। तो ये कुछ ओके, चीजें बढ़िया हैं सर, जो मार्केट को जी। काफी हेल्प करेंगी। ओके, बिल्कुल सही। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने उठाए हैं, जो इस सेक्टर के लिए बढ़िया होगा अगर बजट में किया जाए। कोल पे सेस जैसा आप कह रहे हैं हटा दिया जाए, गैस को जीएसटी में इंक्लूड किया जाए। सर क्विकली आखिरी सवाल हम आपने कहा क्योंकि आपका एक एज होगी, आप बहुत फ़ोकस करेंगे नए प्रोडक्ट्स पर, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म पर, उसको स्ट्रेंथन करने की जो आप बात कह रहे हैं। तो अगले लेट्स से कुछ 3, 4, 5 क्वार्टर्स में हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से देखेंगे? किन पर काम हो रहा है सर? किन-किन एरियाज़ में आप वेंचर आउट करेंगे जहाँ आपको लगता है कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है कंपनी के लिए? देखिए, एक तो ऐसा है कि हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग के लिए इस बार मार्केट स्टार्ट की थी, उस मार्केट के अंदर में इस बार जो है करीब करीब 6% की ही वॉल्यूम हुई है हमारी टोटल वॉल्यूम का। इस मार्केट को काफी डेवलप करने की जरूरत है। इसमें हम काम कर रहे हैं। हम इसके अंदर में जनरेटर्स के से डिस्कशंस कर रहे हैं, कैसे इस मार्केट को डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट से पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट किया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि क्रॉस बॉर्डर के साथ में हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, उनके साथ में हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की है। नेपाल और भूटान के साथ में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ट्रांजेक्शन। हम बांग्लादेश के साथ में बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में डिमांड काफी अच्छी रहती है। तो इस मार्केट में हम काम कर रहे हैं। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम 11 दिन तक ही ट्रेडिंग कर पाते हैं, और हम नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें 365 डेज तक की ट्रेडिंग हो पाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने अप्लाई किया हुआ है, इसकी हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में अप्रूवल मिल जाएगी। उसके बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट इसको भी मार्केट में लॉन्च करके इसके अंदर में हमें काम करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। ओके, उसके बाद मार्केट के अंदर ओके, में कुछ नए प्रोडक्ट भी आने की उम्मीद है, जैसे एंसिलरी मार्केट है, कैपेसिटी मार्केट है। इसके लिए कुछ रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर में ये प्रोडक्ट भी मार्केट में आए इसके अंदर में। आपने सुना होगा पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच पर भी कुछ काम किया था, और इसके अंदर में हमें उम्मीद है कि आने वाले 4-5 महीने के अंदर में हो सकता है ये भी मार्केट में लॉन्च हो जाए। और मार्केट बेस्ड ओके, इकोनॉमिक डिस्पैच के अंदर में तो फर्स्ट फेज के अंदर में इनका प्लान है कि करीब करीब 30% जनरेशन
जो सेंट्रल गवर्नमेंट जी की सर। कंपनीज है उनका जनरेशन एक्सचेंज के थ्रू से ट्रांजेक्शन होगा। तो अपॉर्चुनिटीज ओके, काफी फाइन। हैं। बिल्कुल, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं और आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बन के आ रही हैं, कुछ ही महीनों में हम देखेंगे और वो एक ऑब्वियसली सेक्टर के लिए बढ़िया होगा और आप भी वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और आईएएक्स के आगे आउटलुक और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए आपका स धन्यवाद एक बार फिर से सर।